घने जंगल के बीचों बीच एक विशाल पीपल का पेड़ था, जहां एक बुद्धिमान उल्लू चंदन अपनी मांद में रहता था। चंदन अपने ज्ञान और दूरदर्शिता के लिए पूरे जंगल में प्रसिद्ध था। जब भी जंगल के जीवों को कोई समस्या होती, वे चंदन के पास सलाह लेने आते। एक दिन जंगल में अजीब हलचल हुई। पक्षियों ने देखा कि इंसानों ने जंगल के पास एक बड़ी मशीनें लगाई हैं, जो पेड़ों को काट रही थीं। यह देखकर सभी जानवर घबरा गए। हिरण, लोमड़ी, खरगोश और हाथी सभी चंदन के पास पहुंचे और अपनी चिंता जताई। अगर इंसानों ने ऐसे ही पेड़ काटे तो हमारा घर नष्ट हो जाएगा, हिरण ने चिंतित स्वर में कहा। चंदन ने गहरी सांस ली और अपनी बड़ी बड़ी आंखों से सबको देखा। हमें कोई हल निकालना होगा, उसने धीरे धीरे कहा। हमें इंसानों को समझाना होगा कि जंगल सिर्फ हमारा घर ही नहीं, बल्कि उनका भी सहायक है। सभी जानवर सोच में पड़ गए। पर इंसान हमारी भाषा नहीं समझते, लोमड़ी ने कहा। इसलिए हमें उनकी भाषा में ही उन्हें समझाना होगा, चंदन ने मुस्कुराते हुए कहा। चंदन ने तय किया कि वह खुद इंसानों के पास जाएगा और उन्हें समझाने का प्रयास करेगा। लेकिन यह आसान नहीं था। इंसान उल्लू को अशुभ मानते थे, और यदि उन्होंने चंदन को देखा तो वे उसे भगा सकते थे या नुकसान पहुंचा सकते थे। फिर भी जंगल बचाने के लिए यह खतरा उठाना जरूरी था। रात के समय जब सभी जानवर सो रहे थे, चंदन ने उड़ान भरी और पास के गांव की ओर निकल पड़ा। गांव में पहुंचकर उसने देखा कि सभी घरों में रोशनी जल रही थी और लोग अपनी दिनचर्या में व्यस्त थे। उसे एक बूढ़ा आदमी दिखा, जो अकेले अपनी चौपाल पर बैठा था। वह आदमी काफी शांत और समझदार लग रहा था। चंदन ने सोचा कि यह व्यक्ति उसकी बात समझ सकता है। चंदन धीरे धीरे उड़कर उस आदमी के पास गया और एक पेड़ की डाल पर बैठ गया। बूढ़े व्यक्ति ने उसे देखा और मुस्कुराते हुए कहा, अरे, ये उल्लू यहां कैसे आया? चंदन ने अपनी चतुराई से आदमी के सामने कुछ पत्तियां गिराईं, जिन पर जंगल में कटाई के निशान थे। बूढ़ा व्यक्ति पहले तो चौंका, लेकिन फिर उसने गौर किया और समझने की कोशिश की। बूढ़ा व्यक्ति एक अनुभवी किसान था और प्रकृति से गहरा लगाव रखता था। उसने महसूस किया कि यह उल्लू उसे कुछ बताने की कोशिश कर रहा है। अगले दिन वह जंगल की ओर गया और वहां चल रही पेड़ कटाई को देखा। यह तो गलत हो रहा है। बूढ़े व्यक्ति ने गांव के सरपंच और अन्य लोगों को बुलाया। सभी ने मिलकर जंगल की रक्षा के लिए पंचायत में एक बैठक बुलाई। धीरे धीरे यह खबर फैल गई और गांव वालों ने जंगल को बचाने के लिए अधिकारियों से बात की। वन विभाग को भी इसकी जानकारी दी गई। जब अधिकारी जंगल में आए और देखा कि बड़े पैमाने पर पेड़ काटे जा रहे हैं, तो उन्होंने तुरंत इस पर रोक लगा दी। जब चंदन ने देखा कि उसकी मेहनत रंग लाई है और जंगल सुरक्षित हो गया है, तो उसकी खुशी का ठिकाना नहीं रहा। उसने राहत की सांस ली और वापस अपने पीपल के पेड़ पर लौट आया। जंगल के सभी जानवर उसके चारों ओर इकट्ठा हुए और उसकी बुद्धिमानी की सराहना की। तुमने अपनी चतुराई और धैर्य से हमें बचा लिया चंदन, हाथी ने कहा। अब हमें यह ध्यान रखना होगा कि जंगल हमेशा सुरक्षित रहे, चंदन ने मुस्कुराते हुए कहा। उस दिन के बाद से सभी जानवर जंगल की सुरक्षा के लिए और भी सतर्क हो गए। चंदन की कहानी जंगल में हमेशा सुनाई जाती रही और वह ज्ञान और बुद्धिमानी का प्रतीक बन गया। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि बुद्धिमानी, धैर्य और सही प्रयास से हम बड़ी से बड़ी समस्या का समाधान निकाल सकते हैं।